सो हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली ERP9 के गेटवे ऑफ टैली में पार्ट सेकंड के बारे में। हम वोचर्स पे अभी बात कर रहे हैं। तो वोचर्स पे हमने पहले से एक वीडियो क्रिएट कर लिया है जो है कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर। और आज के वीडियो में हम पेमेंट वोचर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो पेमेंट वोचर में हम कौन कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं और पेमेंट में हम किस तरह की पेमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम पेमेंट वोचर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए पेमेंट वोचर का यूज कर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करने के लिए या किसी भी डेट को पे करने के लिए हम पेमेंट वोचर का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले टैली ERP9 को यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ पर हमने सारे लेजर्स को क्रिएट करना है जिन पे हमने पेमेंट की एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लेजर्स पे क्लिक कर लेंगे। और लेजर्स पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के कुछ लेजर्स बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ लेजर्स बनाएंगे और उनकी जितनी भी एंट्रीज होगी उनको करेंगे और लायबिलिटी को जनरेट करेंगे। और कंपनी पे हम लायबिलिटी को पहले जनरेट करेंगे और उनको पे करने के लिए हम पेमेंट वोचर का यूज कर सकते हैं और लेजर्स मिल करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है वो मोबाइल सेल्स से रिलेटेड बिजनेस है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल का यहाँ पर हम कुछ मोबाइल सप्लायर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हम अंडर किसके रखेंगे, इसको रखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। तो यहाँ पर हम Ctrl A का यूज करके हम इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल डायमंड मोबाइल सॉल्यूशंस। डायमंड मोबाइल सॉल्यूशंस और यहाँ पर इसको भी सेव कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे बैक जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल क्रिएट पे फिर से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर लेजर पे जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर एग्जांपल मेस एक्सपेंसेस। और इसको यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेशनरी की लेजर बना लेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालकर Ctrl A का यूज करके हम इसको सेव करेंगे। और यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजर पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फॉर एग्जांपल JKB अकाउंट और यहाँ पर अकाउंट के अकाउंट नंबर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 12 और यहाँ पर इसको बैंक अकाउंट्स के अंदर डालेंगे, बैंक अकाउंट्स, और यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एज ऑन अप्रैल 2021 विल बी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज। दिस इज ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाद में बैक जाएंगे और यहाँ पर हम कैश वाली लेजर को ऑल्टर कर लेंगे। जो कैश पहले से ही बना होता है यहाँ पर कैश वाली लेजर को हम यहाँ पर ऑल्टर कर लेंगे। और यहाँ पर ऑल्टर करने के बाद यहाँ पर इसमें भी हम ओपनिंग बैलेंस कुछ 4000, 5000 या 10,000 तक डालेंगे। ओके, और यहाँ पर ओके कर लेंगे और इसके बाद बैक जाएंगे। अब हमने क्या करना है, वोचर्स पे जाना है। वोचर्स पे जाने के बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है जर्नल, लेकिन जर्नल हमने नहीं करना है, हमने पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए हमने कौन सी की यूज करनी है, F5। और यहाँ पर हम वोचर नंबर पे जाएंगे। वोचर नंबर यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है तो यहाँ पर हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑल्टर पे क्लिक करना है और ऑल्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने वोचर टाइप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमने पेमेंट्स पे क्लिक करना है। पेमेंट दिस इज पेमेंट। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑटोमेटिक की जगह, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, तो ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पर हमने मैनुअल कर देना है। प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है और इसके बाद बैक जाना है। और यहाँ पर हमने वोचर पे फिर से जाएंगे और यहाँ पर वोचर नंबर, आप इसमें डायरेक्टली आप चेक नंबर भी एंटर कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वोचर का जो फॉर एग्जांपल बिल होगी वो भी यहाँ पर आप बिल नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चेक नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ
4566, ये फॉर एग्जांपल चेक नंबर है हमारा। यहाँ पर हम किसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डायमंड मोबाइल सॉल्यूशंस को पे करना है। कितना पे करना है, फॉर एग्जांपल 5000। तो यहाँ पर ऑन अकाउंट के बाद यहाँ पर हम क्रेडिट किसको कर लेंगे, क्रेडिट हमारे पास कैश भी है, लेकिन हम कैश से नहीं है पेमेंट करेंगे, हम ये बैंक अकाउंट से पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 5,00,000 रुपए डायमंड सॉल्यूशंस को पे कर लिया। इसकी बैलेंस आ गई डेबिट में, क्योंकि हमने इससे अभी कुछ खरीदा नहीं है, तो यह होगा क्या, एडवांस। तो यहाँ पर हम इसके बजाय ऑन अकाउंट के बजाय हम यहाँ पर एज एडवांस भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेक रेंज नॉट एप्लीकेबल, अगर हमने चेक रेंज को रखना है, फॉर एग्जांपल हमारी चेक बुक में 100 चेक्स होते हैं, 100 चेक्स होते हैं या 50 चेक्स होते हैं, तो हमने पहला वाला एंटर कर देना और लास्ट वाला एंटर कर देना है। तो चेक रेंज में बाय डिफॉल्ट पहला चेक इशू होगा अभी, और जब हम इसी रेंज को फिर से आगे एंट्री करते रहेंगे, इसी बैंक अकाउंट से आगे एंट्री करते रहेंगे, तो चेक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर में हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पर वोचर नंबर में दे दिया, तो वो यहाँ पर हमने इसमें लिखना है 564566। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डेट, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल आज का डेट डालते हैं, तो आज कौन सा डेट है, 17 अक्टूबर 2021, और यहाँ पर भी 17 अक्टूबर 2021, और यहाँ पर फिर से चेक नंबर एंटर कर देंगे 564566, और यहाँ पर डेटेड दिस, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हम देख लेंगे यहाँ पर स्टार DAL करके, हम यहाँ पर स्टार या जिसकी हमने पेमेंट करी डायमंड मोबाइल सॉल्यूशंस की, इसकी डेबिट में आ गई इतनी बैलेंस, क्योंकि हमने इसको एडवांस पे किया है, लेकिन अभी तक हमने इसे कुछ खरीदा नहीं है। तो खरीदने के लिए हम परचेज वोचर में जा सकते हैं, और परचेज वोचर की एंट्री हम परचेज वाले वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। सो गाइस, ये था पेमेंट का वोचर। इसी तरह हम पेमेंट वोचर में बहुत सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को डायरेक्टली हम पेमेंट वोचर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह गाइस, हम यहाँ पर पेमेंट में कौन कौन सी एंट्री और कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने छोटे छोटे एक्सपेंसेस लाइक मेस एक्सपेंसेस में कुछ हमने चाय के लिए कुछ खरीदा, कुछ सामान खरीदा, या फॉर एग्जांपल हमने खाने के लिए, हमने डिनर के लिए, लंच के लिए कुछ सामान खरीदा, तो उसकी एंट्री को हम डायरेक्टली पेमेंट में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल हमने स्टेशनरी एक्सपेंसेस को परचेज किया, फॉर एग्जांपल हमने पेन परचेज किया, या फॉर एग्जांपल हमने पेपर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल्ट ए का यूज करके हम डायरेक्टली पेमेंट में जाएंगे, या हम बैक जाकर यहाँ पर जाएंगे वोचर्स में जाने के बाद यहाँ पर पेमेंट का नंबर, यहाँ पर रिसिप्ट का नंबर, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिल नंबर एंटर कर लेंगे 2119 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर वोचर का जो डेट होगा वो आज का होगा फॉर एग्जांपल, या कोई और डेट होगा, या हम यहाँ पर कर लेंगे मैस एक्सपेंसेस में हम यहाँ पर क्या परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम राइस परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर 200 रुपये का हमने राइस परचेज कर लिया, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में हम दे सकते हैं कौन सा कॉस्ट सेंटर हमने यूज किया। फॉर एग्जांपल तो कॉस्ट सेंटर पे भी पहले से एक वीडियो बना है मेरी चैनल पे, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर फॉर एग्जांपल राइस, या हम मैस आइटम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कैटेगरी होती है कॉस्ट की कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंडर बहुत सारे सामान आएंगे। फॉर एग्जांपल हम आलू खरीद रहे हैं, अनियन खरीद रहे हैं, या कोई सब्जी खरीद रहे हैं, तो हम उनको एक कैटेगरी के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसको हम कैटेगरी में वेजिटेबल नाम दे सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर राइस को हम राइस में ही रख सकते हैं, या ग्रोसरीज में रख सकते हैं ग्रोसरीज, और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पर क्रेडिट किसको कर लेंगे, हमारे पास कैश है 200 रुपये, हम बैंक पेमेंट नहीं करेंगे, 200 रुपये हम कैश पेमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखना है, बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट ऑफ बिल नंबर दैट्स 2129 एंड दिस फॉर व्हाट वी हैव परचेज्ड राइस 2 kg या 3 kg फॉर मेस यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हम नरेशन को इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर एंट्री को सेव कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरी एंट्री भी यही पे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 11885
रिसिप्ट नंबर और बिल नंबर 185 हमने खरीद लिया फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, हमने पेपर की एक रिम खरीद ली, परचेज कर ली, तो यहाँ पर हम इसकी पेमेंट डायरेक्टली कर लेंगे कैश से, ठीक है। तो जो बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं उनकी पेमेंट हम बैंक अकाउंट से करते हैं, और जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उनकी एंट्रीज हम कैश से पे कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम पेमेंट दो ही तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ दो तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं वो? पेमेंट विया बैंक और पेमेंट विया कैश, ठीक है। वेदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेदर सप्लायर्स और वेदर पेइंग एनी अदर काइंड ऑफ डेट। सो गाइज, यहाँ पर हम इस तरह, यहाँ पर हम स्टेशनरी में, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 की हमने स्टेशनरी खरीद ली। नेम ऑफ द कॉस्ट सेंटर ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी में अब क्या क्या आएगा? पेन आएगा, पेपर आएगा, जो भी स्टेशनरी एक्सपेंस होते हैं, या फॉर एग्जांपल स्टेपलर, या फॉर एग्जांपल हम स्टेपलर के पेन्स ले आएंगे, ठीक है। ये भी तरह तरह की बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेबल्स, फॉर एग्जांपल ये होते हैं रिसिप्ट, बुक्स, व्हाटएवर, जो भी हम खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसकी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं कैश से। और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, मैं यहाँ पर एक नरेशन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसी ट्रांजैक्शन का हमने डिस्क्रिप्शन देखना है, लिखना है यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है? बीइंग। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कैश पेड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ बिल नंबर 185, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन। पेन्स, फॉर एग्जांपल पेन्स कम पेपर 1 रिम एट द रेट ऑफ 255 फॉर एग्जांपल। और इसी तरह हम एक और आइटम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और आइटम, फॉर एग्जांपल एक और आइटम की डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल या पेपर की रिम में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्वांटिटी में 2 लिखेंगे और यहाँ पर 500 को बराबर कर देंगे। तो हमने पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखनी पड़ती है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर हम इसके अलावा भी कुछ, फॉर एग्जांपल स्टेपलर, स्टेपलर और भी कुछ, फॉर एग्जांपल फाइल करवा, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर डे बुक में जाएंगे, डीडी करके डायरेक्टली हमने डीडी प्रेस करना है, तो डे बुक में हम डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पर हमने 17 से एंट्रीज करी, तो यहाँ पर हम 16 से देख सकते हैं, कोई एंट्री पहले से ही तो नहीं है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पीरियड चेंज करने के लिए Alt + F2 का यूज कर सकते हैं और पीरियड को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 1.1.2021 और यहाँ पर अभी तक कोई एंट्री नहीं है। डे बुक में हमारे 3 ही एंट्रीज है जो हमने अभी अभी इसी वीडियो के दौरान हमने की, ठीक है। सो गाइज, इसी तरह हम पेमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिटर्स की पेमेंट, whether advance or whether paying liability, whether paying debt, we are going to use only payment voucher. So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।